Good morning, students. In this video, we are going to talk about present perfect tense, means the tense with perfective aspect. यहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने का हमें पता चलता है. perfective aspect जहाँ पर जो एक्शन है वो complete होता है. Present perfect tense is that form of verb which tells us about the completed action in recent past. Recent past से मतलब है अभी जो जस्ट गुजरा है. तो अभी अभी जो काम कंप्लीट हुआ है, एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में बताने वाली वर्ब की फॉर्म को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें उस एक्शन का पता चलता है जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो. तो यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन इज इम्पोर्टेंट. रिसेंट पास्ट में ये काम होता है, हाल ही में काम कंप्लीट हुआ है, और द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर नाउ. ये कॉन्सेप्ट हमने किया था दैट नाउ, बिफोर नाउ एंड आफ्टर नाउ. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टाइम ऑफ एक्शन है दैट इज बिफोर नाउ. नाउ से पहले एक्शन होता है, लेकिन कब दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता कब हुआ. वी हैव द ओनली इंफॉर्मेशन दैट द एक्शन हैज टेकन प्लेस बिफोर नाउ. ओके. The present perfect tense is used to indicate a link between the present and the past. यानी कि एक लिंक होता है now and before now के बीच में. Before now is past, तो ये present that is now and before now, इनके बीच का ये एक लिंक होता है present perfect tense. And present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. अब से पहले ये जिस एक्शन की बात करता है वो या तो एक बार हो चुका होता है या more than one times. The completion of the action is important. Time is not important here. Before now, ये action once or many times हो चुका होता है या हो गया होता है. यदि हिंदी में इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो हम उन्हें ट्रांसलेशन के पर्पज से बता रही हूँ कि हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, मीन्स ये सब पता चलता है हमें कि काम, एक्शन, वर्ब कंप्लीट हो चुकी है या फिर हो गया है, चला गया है, कर लिया है, खाया है या खा लिया है, पिया है या पी लिया है, नहाया है, नहा लिया है, किया है, कर लिया है, कर दिया है, दिया है या दे दिया है, देख लिया है. इस तरह के अगर शब्दों के साथ में हिंदी के वाक्यों का अंत होता है तो उनकी ट्रांसलेशन के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में हमें यूज करना होता है. ये सिर्फ एक पहचान के लिए है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए. Let us now look at how to construct sentences in present perfect tense. स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, ऑक्सिलरी की बात करेंगे. तो यहाँ हमें हैज़ और हैव, these two auxiliaries we use. हैज़ एंड हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और जो मेन वर्ब है, मेन एक्शन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. मेन एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव हम यूज करेंगे. दीज आर द स्ट्रक्चर्स. ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और यदि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, और कोई एडवर्बियल है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में we place subject at the beginning of the sentence, then we use has not or have not. वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यदि ऑब्जेक्ट है और यदि उसके बाद में एडवर्बियल है तो. एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है सबसे पहले लगती है सब्जेक्ट से भी पहले. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो, और अगर कोई एडवर्बियल है तो, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एंड इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस
बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड, उसमें अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, कब, क्यों, कहाँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड से अगर हमें सेंटेंस लेने हैं उस सेंटेंस में, तो सबसे पहले विल पुट क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V3 दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर कोई एडवर्बियल है तो एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम अभी डिटेल में करेंगे। उसके पहले लेट्स सी with which subject we use has and with which subject we use have as helping verb. Have जो helping verb है, this is used with first person, second person and third person plural. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में अगर बात करें तो होता है दे या नेम्स, मतलब एक से ज़्यादा कोई नेम हो, सब्जेक्ट्स हो, या बॉयज़, टीचर्स, नाउन्स होते हैं जो चिल्ड्रन, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल में हो, बहुवचन में अगर नाउन आता है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं, एंड हैज़ इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर एज सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, कोई भी एक सिंगल नेम, नाउन जो सिंगल हो, गर्ल, स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, फार्मर, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, तो ये सब होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इन सब के साथ में हम हैज़ का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। अभी हमें पता है हैज़ हमें किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है, तो इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट विल यूज हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, जो मेन एक्शन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, एंड इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव इट विल कैरी ऑब्जेक्ट विद इट। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें लास्ट में लगा देनी है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। राहुल हैज गॉन टू स्कूल। राहुल इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और इसके साथ में हमें हैज लगाया। मेन वर्ब इज गो, गो की थर्ड फॉर्म इज गोन टू स्कूल, तो इसका अर्थ बनता है राहुल स्कूल जा चुका है या फिर राहुल स्कूल चला गया है। द एक्शन इज कंप्लीटेड, यहाँ पर जो वर्ब का जो फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमें बता रहा है कि एक्शन, ये जो गो का जाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट इसलिए हम यूज करते हैं, हमने देखा कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है रिसेंट पास्ट में, तो प्रेजेंट इसलिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट, उसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंट तक रहता है, तो इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट बिकॉज द परफेक्ट एस्पेक्ट। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई इज सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला, हैव हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई के साथ में फर्स्ट पर्सन है, हमें हैव लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट। So this form of the verb tells us that action is completed. मैंने परीक्षा पास कर ली है, काम complete, या मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ। Then next sentence is he has posted the letter. He is a third person singular and that's why we are using here has. Posted, post कर दिया है, the letter पत्र को, उसने पत्र को पोस्ट कर दिया है, या उसने वह पत्र पोस्ट कर चुका है। देन शी हैज फिनिश्ड हर फूड, उसने अपना खाना फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, भोजन खत्म कर दिया है। शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है एक्शन, खत्म करने का एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है या हम मैच जीत चुके हैं। विनिंग का जो एक्शन है वो कंप्लीट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ लगी है। वी इज फर्स्ट पर्सन
इसके साथ में हमें हैव लगाना है, वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ में हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। So this is how we form affirmative sentences in present perfect tense. In negative sentences, we simply add not with helping verb. सबसे पहले subject, उसके बाद में has not या have not, हमें नेगेटिव वाले नहीं वाले वाक्य बताने हैं, has not या have not जो कि हम सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यदि है तो, और उसके बाद में अगर कोई एडवर्बियल है तो। एग्जाम्पल्स, राहुल हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं गया है, तो राहुल हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। आई हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा पास नहीं की है। आई हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, ये एक्शन नहीं हुआ है। देन ही हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट नहीं किया है या वह लेटर पोस्ट नहीं कर चुका है। सो नेगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट, ही के साथ में हम हैज़ लगाएंगे, नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाएंगे। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर फूड, उसने अपना खाना ख़त्म नहीं किया है। वी हैव नॉट वॉन द मैच, हमने मैच नहीं जीता है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। एंड ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हमने किया कि हमें हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाना है, तो इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन बनता है हैव नॉट का हैवंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैवंट एंड हैजंट। सो हैव नॉट और हैज़ नॉट की जगह से हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक शी हैजंट फिनिश्ड हर फूड, they haven't completed their task. In interrogative sentences, we know that we have to put helping verb at the beginning of the sentence. अभी तक हमने present indefinite tense, present continuous tense कर लिए हैं, उसी की तरह से present perfect tense में भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगानी होगी और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट को देखकर हमें हैज़ या हैव लगाना है। If subject is first person, second person or third person plural, we'll use have. If the subject is third person singular, we'll use has. So helping verb सबसे पहले, then subject, and then third form of the main verb, object and any other information, and last में question mark. Has Rahul gone to the school? क्या राहुल स्कूल चला गया है? सबसे पहले हमने बिकॉज द सब्जेक्ट इज राहुल, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने हैज़ लगाया, हैज़ को सब्जेक्ट से पहले रखा, सबसे पहले हैज़ एंड देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू द स्कूल, क्या राहुल स्कूल चला गया है। देन हैव आई पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या मैंने परीक्षा पास कर ली है या क्या मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, बिकॉज द डूअर ऑफ द एक्शन इज आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैव, और क्योंकि एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हमें हैव को आई से भी पहले, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले रखना है। सो हैव आई, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, मेन वर्ब थर्ड लगेगी। सो have I passed the examination, question mark. Then has he posted the letter, क्या उसने लेटर पोस्ट कर दिया है या क्या वह पत्र पोस्ट कर चुका है। has he is a third person singular, इसलिए हमें हैज़ लगाना है, और क्योंकि एक क्वेश्चन वाला वाक्य है तो हमें हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। हैज़ ही पोस्टेड द लेटर। देन क्या उसने खाना खत्म कर लिया है, अपना भोजन खत्म कर दिया है। हैज़ शी फिनिश्ड हर फूड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैव वी वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत चुके हैं। वी
सब्जेक्ट है तो हमें हैव लेना है, और क्योंकि क्वेश्चन वाला वाक्य है तो हमें वी से पहले हैव लगाना है। हैव वी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब won, and then object match, have we won the match. Next sentence is have they completed their task, क्या उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, have they completed their task. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम प्रश्नवाचक शब्दों की हेल्प से भी बनाते हैं, जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज होता है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुज, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अगर ये सेंटेंस में होते हैं तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को ही लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट को देखकर हमें लगाना है, या हैज या फिर हैव। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। राहुल स्कूल कब गया है? When has राहुल gone to school? When क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो यहाँ पर हैज लगाया। और क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड लेके आ रहा है ये सेंटेंस बीच में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्वेश्चन वाला वर्ड लगाना है। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पर आता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में आपका जो भी एडवर्बियल है, या अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच एग्जामिनेशन हैव यू पास्ड? तुमने कौन सी परीक्षा पास की है? तो ये जो कौन सी परीक्षा, ये है वर्ड, इसे हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे, विच एग्जामिनेशन। Examination is noun, so this becomes interrogative adjective. Interrogative adjective सबसे पहले लगाएंगे, एंड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। विच एग्जामिनेशन, कौन सी परीक्षा तुमने पास की है। देन वेयर हैज़ ही पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर कहाँ पोस्ट किया है। तो ये जो कहाँ वर्ड है, वेयर, इसे सबसे पहले लगाना है। देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हियर इज ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो we have used here has. Where has he posted the letter? What have you done? तुमने क्या किया है, या आपने क्या किया है, या आपने क्या कर दिया है। So क्या सबसे पहले हमें लगाना है what, question word, then helping verb, and then subject, and then third form of the verb. Next sentence is who has taken my book from the table? मेज पर से मेरी पुस्तक किसने ली है। तो सबसे पहले किसने, कौन है लेने वाला, कौन, हु सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई बुक ऑब्जेक्ट, एंड देन एडवर्बियल। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया। द आंसर इज बिकॉज हमें पता करना है हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, हु हैज टेकन माई बुक, ये जो टेकन का जो एक्शन है, लेने का जो एक्शन है, वो किसने किया है। दिस इज द क्वेश्चन, वी आर आस्किंग फॉर द सब्जेक्ट हियर। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, वही हमें पूछना है, और क्योंकि वो एक क्वेश्चन वर्ड है यहाँ हमारे पास में, तो क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ पर सबसे लगाया है। तो इस ऐसे केसेस में हु सबसे पहले आएगा, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, एंड देन डायरेक्टली टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगेगी। ओके, because we are doing here present perfect tense, so who, and then has, and the third form of the verb. My book is the object and this is adverbial. तो इस तरह से who वाले sentences बनते हैं। then next sentence is how have they completed their task, उन्होंने अपना टास्क, अपना काम किस प्रकार से पूरा किया है, कैसे कंप्लीट किया। तो जो कैसे है, किस प्रकार है, हाउ सबसे पहले लगाया, एंड देन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। While using present perfect tense, we have to keep some things in mind.
वो कौन सी हैं? सबसे पहले we use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. So this is very important कि सबसे पहले तो before now action हुआ है, और कब हुआ है that time is unspecified. वो time unspecified रहता है, कब हुआ है ये इसमें नहीं बताना हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सिंपली द एक्शन हैपन्ड, और हैपन कब हुआ? बिफोर नाउ. यही बात हमें ध्यान में रखनी है. द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें प्रेजेंट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना होता है. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्शन हैज हैपन्ड वही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है अनस्पेसिफाइड टाइम में एक्शन हुआ है, बिफोर नाउ एक्शन हुआ है. और इसलिए वी कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस. बिकॉज अनस्पेसिफाइड टाइम में एक्शन होता है तो हमें स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस नहीं देने होते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस कैसे? लाइक यस्टरडे, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day. ये सारे के सारे स्पेसिफिक टाइम्स बता रहे हैं. तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बताना है, बिकॉज द एक्शन टुक प्लेस एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम. ओके, एंड वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस. हम टाइम बताते हैं अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और वो अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस किस प्रकार के हो सकते हैं? लाइक एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी. तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं पता चलता है. लाइक एक बार ही ऐसा हुआ, मैनी टाइम्स बहुत बार हो चुका है, कई बार हो गया है, अब से पहले हो गया है, अब तक इतना हो गया है, ऑलरेडी ये हो गया है. तो ये हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे हैं. These are known as unspecific expressions. So we can use these expressions with the present perfect tense. Alright? So यहाँ पर कुछ हिंदी में sentences हैं आपकी practice के लिए. You have to translate these sentences from Hindi to English, and you can send your answers to your WhatsApp groups.